हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और नॉट। और कंपाउंड है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड गिवन है और हमें ये देखना है कि वो कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कह सकते हैं, फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो। ये एक स्पेटियल अरेंजमेंट होती है एटम्स की विद इन द मॉलिक्यूल। यानी कि जो एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनकी स्पेटियल अरेंजमेंट होती है, उनको ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बोलते हैं। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर एंड द सेकेंड वन इज ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी ही चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होएगा। ये मेन कंडीशन है। लाइक सी डबल बॉन्ड सी फॉर एग्जांपल, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सी और सी के बीच, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में, विच मीन्स इनकी डबल बॉन्ड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हो पाएगी, विच मीन्स दे बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। अब सेकेंड पॉइंट है द सब्स्टिट्यूएंट्स, or we can say both the substituents should be different। यानी कि अब जैसे कार्बन कार्बन में के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, सिमिलरली सेकेंड कार्बन पे भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। वो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपस में सेम नहीं होने चाहिए किसी एक कार्बन पे। सपोज फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे भी ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है, तो ये सेम होगी, विच मीन्स ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन सिमिलरली अगर कोई ऐसा कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी बी है। अब देखा जाए ए बी डिफरेंट है कार्बन पे, यानी कि कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है किसी एक कार्बन के, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि कंडीशन सेकंड क्या थी, द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट। यानी कि वो अपने आप में एक कार्बन में अगर कंपेयर करें तो डिफरेंट होने चाहिए। अब हमने बात करी थी सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करते और ट्रांस करते होते हैं। तो सिस मॉलिक्यूल वो होता है, फिर सिस कंपाउंड वो होता है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट हो, लेकिन ये ए हो और ये ए हो, यहां बी हो और यहां बी हो। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दो एटम्स यानी कि दो एलिमेंट्स सिमिलर होने चाहिए। जैसे यहां पे ए है ऊपर और बी भी है, यानी कि दो ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स हैं इस कंपाउंड में जो सिमिलर हैं, और ऐसे अगर वो सेम साइड पे हो जाते हैं तो होएगा वो सिस। सिमिलरली ट्रांस मॉलिक्यूल शो करने के लिए भी सी डबल बॉन्ड सी के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनमें दो सिमिलर होने चाहिए, यानी कि ए होना चाहिए और सिमिलरली बी होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे कि सिस में तो वो सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन ट्रांस मॉलिक्यूल में यानी कि ट्रांस कंपाउंड में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। और वो दो ऐसे होने चाहिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, या फिर एटम्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो सिमिलर हो। जैसे कि ए और ए सिमिलर है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है इधर, तो ये ट्रांस शो करेगा। ए और ए सिमिलर था और सेम डायरेक्शन में था तो वो सिस शो कर रहा था। अब इस वाले कंपाउंड में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ये शो करेंगे ट्रांस। सिमिलरली बी और बी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर, तो ये शो करेंगे ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दो मेन कंडीशंस थी, रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट। अब हमें कहा गया इस क्वेश्चन में 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन का 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन कंपाउंड है, जिसके बारे में हमें देखना है कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होएगा या नहीं होएगा। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट कंडीशन तो शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है,
लेकिन अब सेकंड कंडीशन तो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब इस फर्स्ट कार्बन में तो एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये A, ठीक है, यहाँ पे हो गया दूसरा सब्स्टिट्यूएंट H, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया A, दूसरा हो गया H यानी कि हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारा B। यहाँ पे तो डिफरेंट है, फर्स्ट कार्बन पे तो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, लेकिन अगर अब सेकंड कार्बन की हम बात करते हैं, सेकंड कार्बन में यहाँ पे भी H होएगा, यहाँ पे भी H होएगा, क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी होती है सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, ये तो हमें पता है, जिसमें से 2 बॉन्ड्स वो बना चुके हैं डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड वो बना रहे हैं हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन से, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन से। अब सेकंड कार्बन में इसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन में तो थे एक हाइड्रोजन और दूसरा ये था कंपाउंड A, लेकिन सेकंड में एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है, विच मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड वाली तो हो रही है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट, वो एक कार्बन पे हो रही है लेकिन एक कार्बन पे नहीं हो रही, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए वो दोनों कार्बन पे होनी चाहिए शो, लेकिन एक पे तो नहीं कर रही इस सेकंड वाले पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके H1 और H2, विच मीन्स द गिवन कंपाउंड, जो एक कंपाउंड गिवन था हमें 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, नो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होएगा, यानी कि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो हो गई थी अप्रूव, लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट, वो अप्रूव नहीं हुई थी, और वो होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट।